गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के बारे में समझेंगे। पेज नंबर 31 पर लिखा है, प्रश्नकर्ता कहता है कि एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु से एक स्टूडेंट प्रश्न करता है अब्दुल कलाम से कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उसका जवाब दिया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। यह प्रश्न स्टूडेंट ने ऐसा पूछा था कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़ी बड़ी मंजिल होती, ध्येय होता है, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं यानी कि कोई पैसों की आर्थिक समस्या तथा अन्य समस्या, कोई दूसरी मुश्किलों के कारण इन्हें वह अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो इसका डॉक्टर कलाम ने आंसर दिया कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों में ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यहाँ डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ऐसा आंसर दिया उसका स्टूडेंट्स के प्रश्न का कि स्कूल की में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन यानी कि अच्छा परफॉर्मेंस करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, यानी कि स्कॉलरशिप, शिष्यवृत्ति गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए, हाई स्टडी के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी, यानी कि बैंकों से उच्च शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए बैंक उसको लोन भी देती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। जीवन में उच्च लक्ष्य, ऊंची मंजिल प्राप्त करने के लिए बाधाएं तो, मुश्किलें तो आती ही होगी, विघ्न आते होंगे। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। हमें कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क से और उत्कृष्ट कार्य यानी कि अच्छे कामों से इन्हें पराजित करना ही होगा। रुकावटों को, मुश्किलों को, विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न या बाधाओं से, मुश्किलों से व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स है प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। वो स्टूडेंट्स अब्दुल कलाम को प्रश्न करता है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो उसका भारत को विकासशील राष्ट्र बनाने के लिए, विकासशील देश बनाने के लिए राजनीतिज्ञ की, पॉलिटिक्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए? राजनीति कैसी होनी चाहिए एक भारत देश को विकासशील देश बनाने के लिए? तो डॉक्टर कलाम ने उसका जवाब दिया कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जिम्मेदार राजनीतिक, एक जो राजनीति होती है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, वो दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। वो अपनी जो भी कार्य करे वो एक नीति से, ईमानदारी से वो करे। पॉलिटिक्स वाले लोग, महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से, महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। इनकी ब्रिटिश अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी थी, कोई भी स्वार्थ बिना, ईमानदारी से। महात्मा गांधी जी ने हमें अंग्रेजों के हाथ में से ये देश को आज़ादी दिलाई। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, वर्तमान राजनीति यानी कि हाल के पॉलिटिक्स में वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से
यानी कि अपने जो काम करते हो अपने काम को दिखाकर मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। जो गरीबी की रेखा, जो गरीब लोग हैं हमारे भारत देश में, उसके लिए 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए, उसकी जीवन के लिए, उसका अच्छा जीवन देने के लिए भी कार्य करना होगा राजनीति वालों को। तो ये अब्दुल कलाम का आंसर था। अब आगे है दूसरा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पूछता है प्रश्नकर्ता कहता है सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से। उस स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। रक्षा की दृष्टि से, हमारी सेफ्टी की दृष्टि से विजन 2020, ये जो 2020 का साल चल रहा है, उस 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो डॉक्टर कलाम ने उसका आंसर दिया कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है, यानी कि उससे साथ जुड़ा हुआ है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सशस्त्र सेना यानी कि जो आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में जो लोग काम करते हैं, उसमें महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव, जो पुरुष को काम सौंपा जाता है वही काम महिलाओं को भी सौंपा जाएगा। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी ज़्यादा होगी, यानी उसको अच्छी पोस्ट देनी चाहिए, या फिर उसको अच्छी तरह से उसको भी काम देना चाहिए, महिलाओं को भी। और महिला उसमें जो काम करती होगी तो महिलाओं को भी सुरक्षा मिलती रहेगी। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। आर्मी, नेवी, उसमें भी तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी भी है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। और राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्र के, हमारे देश की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए, हमारे देश की रक्षा के विकास के लिए, उसमें विकास के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि महिला को भी हमारी सेनाओं में, आर्मी में, नेवी में, सभी में काम करना चाहिए और करने देना चाहिए। तो उसके लिए, रक्षा के लिए अच्छा होगा। तो ये डॉक्टर कलाम का, स्टूडेंट्स का आंसर था। अब नेक्स्ट स्टूडेंट से प्रश्नकर्ता कहता है कि जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है। वो प्रश्न पूछता है वो स्टूडेंट्स कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक, यानी कि जो जिसकी कोई आवश्यक नहीं है, जो कोई ज़रूरी नहीं है, वैसा खर्चा हम कम नहीं कर सकते। ऐसा एक स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा है। तो डॉक्टर कलाम ने उसका आंसर दिया कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। स्टूडेंट्स को कहते हैं वो अब्दुल कलाम कि तुमने इस स्टेज पर, इस मंच पर बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। कोई VIP लोगों के लिए गवर्नमेंट आज बहुत अच्छा
बहुत बड़ा खर्चा कर देती है। वो स्टूडेंट्स का प्रश्न ही इस तरह था। तो वीआईपी लोगों के लिए, मिनिस्टरों के लिए गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट बहुत खर्चा कर देती है, मगर अब्दुल कलाम ने तो वो अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो डॉक्टर कलाम ने उसका आंसर दिया कि तुमने इस मंच पर, इस स्टेज पर मेरे लिए जो कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ये कोई आवश्यक खर्चा नहीं है, ज़रूरी खर्चा नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। ये अब्दुल कलाम का आंसर था यहाँ। और यहाँ ये लेसन पूरा होता है स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के, जवाब डॉक्टर के। ठीक है।